हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड। अगर आप 2024 में एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, उसके लिए ज़रूरी है एसएससी सीएचएसएल को समझना, और वो आप इस वीडियो के थ्रू इजीली समझ जाओगे। बट सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आप एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो या नहीं। एसएससी सीएचएसएल के लिए हर वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने एटलीस्ट 12th पास आउट किया हुआ है, और अगर आप इंडिया में रहते हैं कहीं पर भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, और ये मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो। और अब वीडियो को लास्ट तक सीरियसली देखना, बिकॉज इसमें मैं आपको एसएससी सीएचएसएल की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे अबाउट एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल होता क्या है, किस ग्रुप की ये वैकेंसी होती है, एंड इसमें कौन कौन सी पोस्टेज रखी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसके थ्रू हम जानेंगे इसमें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या रखी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस की, जिसमें आपको पता लगेगा आपको इसमें कितने पेपर देने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपकी इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होगी, मतलब आपको इसमें काम क्या करना होगा, एंड जॉब लोकेशन क्या होगी, मतलब आपको इसमें काम कहाँ पर करना होगा। एंड फाइनली लास्ट में बात करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन होने के बाद आपकी इसमें इनिशियल या इनहेंस सैलरी क्या होगी। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले इसमें अबाउट एसएससी सीएचएसएल 2024 को समझते हैं। एसएससी सीएचएसएल होता क्या है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी हर साल सीएचएसएल की वैकेंसी निकालता है कैंडिडेट को हायर करने के लिए वेरियस पोस्टेज पर, लाइक लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट पर। ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है जिसको ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं 2024 में आप एसएससी सीएचएसएल के लिए फॉर्म अप्लाई कब कर सकते हो। एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, जो कि 20-21 दिन भरे जाएंगे, और इसमें जो आपका एग्जाम होगा टायर 1 वो जून-जुलाई 2024 में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की, मतलब फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको इसमें कितने चार्जेस पे करने होते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 रुपीज़ पे करने होते हैं, वहीं ऑल कैटेगरी की फीमेल्स के लिए और एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें एज लिमिट और क्वालिफिकेशन आता है। पहले इसमें एज लिमिट को समझेंगे एंड देन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। एज लिमिट, एसएससी सीएचएसएल के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होती है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स होती है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, बिकॉज ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रखा जाता है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स होती है, एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रखा जाता है। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने 12th पास आउट किया हुआ है आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एसएससी सीएचएसएल का सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेजेस पर डिपेंड रहता है। फर्स्ट स्टेज जिसमें आपका टायर 1 होता है, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। सेकंड स्टेज जिसमें आपका टायर 2 होता है, इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एंड इसी के साथ साथ आपका इसमें स्किल टेस्ट भी होता है। थर्ड स्टेज जिसमें आपका टायर 3 होता है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक एक करके तीनों ही स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेज टायर 1 को समझते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं।
क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। सो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होता है एंड हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेजेस में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन इसमें 60 मिनट होती है, मतलब आपको इसमें 1 घंटा दिया जाता है एग्जाम को करने के लिए एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.50 मार्क्स की। एंड टायर 1 जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। टायर 1 के बाद आपकी इसमें एक इनिशियली कट ऑफ लगती है जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेज टायर 2 में एंटर कर जाते हो। टायर 2 इसमें भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है एंड ये एग्जाम 2 सेशन में डिवाइड किया जाता है। सेशन 1 जो कि 2 घंटे 15 मिनट का होता है, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन 1 180 मार्क्स का होता है, सेक्शन 2 180 मार्क्स का होता है एंड सेक्शन 3 क्वालिफाइंग होता है। अब बात करते हैं सेशन 2 की, तो सेशन 2 में सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, सेक्शन 3 एंड ये आपका क्वालिफाइंग होता है। दोनों ही सेशन आपके सेम डे होते हैं। लेट्स सी अगर आपका सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का है तो उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे का गैप दिया जाता है एंड देन आपका सेशन 2 होता है। पहले सेशन 1 को समझते हैं, ध्यान से समझना। सेशन 1 में सेशन 1 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेक्शन फर्स्ट को समझना पहले, तो इसमें 2 मॉड्यूल रखे गए हैं। मॉड्यूल 1 मैथमेटिक एबिलिटी जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, सो 90 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है। मॉड्यूल सेकंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 90 मार्क्स की रीजनिंग आती है। सो सेक्शन 1 में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 180 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें सेक्शन सेकंड की तरफ। सो इसमें भी 2 मॉड्यूल होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, सो 120 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आती है। मॉड्यूल सेकंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, सो 60 मार्क्स की इसमें जनरल अवेयरनेस आती है। सो टोटल सेक्शन 2 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 180 मार्क्स के होते हैं। अब सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 के लिए आपको 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, मतलब 1 घंटे में आपको ये एग्जाम करना होता है। मूव करते हैं इसमें सेक्शन 3 की तरफ। सो इसमें कंप्यूटर नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 45 मार्क्स के होते हैं एंड इसके लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.50 मार्क्स की। अब सेशन 1 के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे का गैप दिया जाएगा एंड चेक किया जाएगा, अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर लेते हो सो आपको सेशन 2 के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बुलाया जाएगा। सो सेशन 2 जिसमें आपका एक ही सेक्शन होगा, इसमें आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट बोल सकते हैं। सो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है सो आपका स्किल टेस्ट पार्ट ए में होगा जिसमें आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड अगर आपने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था सो आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा जिसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें फाइनल मेरिट को समझते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। सो आपका सिलेक्शन इसमें टायर 2 में सेक्शन फर्स्ट के बेसिस पर होगा, सेक्शन फर्स्ट में भी सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 के बेसिस पर होगा। सेक्शन फर्स्ट 180 मार्क्स का था एंड सेक्शन 2 180 मार्क्स का था। सो आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो 360 मार्क्स के बेसिस पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फाइनल स्टेज जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इसमें अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा एंड हो सकता है कि आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भी सबमिट करनी पड़े। नेक्स्ट इसमें जॉब प्रोफाइल को समझते हैं, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम क्या करना होगा। सो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है, यही आपको इसमें काम करना होगा, मतलब आपको इसमें कंप्यूटर वर्क करना होगा, ऑफिस वर्क आपका ये रहेगा। नेक्स्ट इसमें जॉब लोकेशन को समझते हैं। सो ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो ऑल ओवर इंडिया होगी। फाइनली बात कर लेते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन होने के बाद आपकी इसमें इनिशियल या इनहेंड सैलरी क्या होगी। सो सैलरी आपकी इसमें अलग अलग होती है, मतलब पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी होती है इसमें। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए मिनिमम सैलरी आपकी इसमें 35,000 होती है एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए
1000 सैलरी आपकी इसमें मिनिमम होती है। सो ये थी कंप्लीट डिटेल एसएससी सीएचएसएल 2024 से रिलेटेड। आई होप कि अब आपके पास एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट है, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।